नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। निफ्टी 50 ने दिसंबर 6 को 82 पॉइंट्स ऊपर क्लोज़ हुआ। हल्का-सा ड्रैग था, लास्ट में थोड़ी-सी बाइंग आई, सेक्टर में क्लियर नहीं हो रहे थे कहाँ रोटेशन आ रहा है, लेकिन अगेन बैंकिंग जो 2 दिन चल रहे थे उसमें थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आई। आईटी में सब लोग को लग रहा था, मुझे भी इनफैक्ट लग रहा था कि थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो पैसा सेक्टर रोटेट होगा, लेकिन आईटी ने सबको गलत प्रूव किया और अच्छी खासी बाइंग आई। खैर हम तो आईटी भी इसमें पहले से बने हुए हैं। तो निफ्टी 50 ने 21,000 का रेजिस्टेंस फेस किया। आगे रेजिस्टेंस देखेंगे कहाँ है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है। थर्सडे यानी 7 दिसंबर को है निफ्टी की एक्सपायरी। ऑप्शन चेन में वो भी देखेंगे। मार्केट मूवर्स में हम जाएँगे तो हमको दिखाई देगा कि एफएमसीजी में था, आईटी में तो मूवमेंट था ही था, एफएमसीजी मूवमेंट था, मैन्युफैक्चरिंग में था, एनर्जी सेक्टर में मूवमेंट था, वहाँ भी हम देखेंगे। केमिकल्स में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट आया था। लूज़र्स में हम आएँगे तो लूज़र्स में हमको मिलेंगे अगेन कौन अदानी एंटरप्राइज़ प्रॉफिट बुकिंग आई थी 2 दिन से 15-15, 20-20% ऊपर जा रहा है तो जाना ही था। थोड़ी-सी बुकिंग आई बैंकिंग में भी, तो वो भी था। कुल मिला के ठीक-ठाक दिन था हमारा। हमने कुछ जगह प्रॉफिट देखा, कुछ जगह हमने लॉस देखा। लॉस बुक नहीं किया, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आना बनता भी है इतने मूवमेंट के बाद। निफ्टी 50 का चार्ट हमारे पास ज़ेरोधा पर है। ज़ेरोधा पर हमने देखा कल हमने देखा था 21,000 का रेजिस्टेंस था यहाँ पे। थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग था। देखिए अब जो कैंडल्स का साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। इनफैक्ट अब तो एक इन्वर्टेड हैमर एक हैंगिंग मैन टाइप का बन गया है, जो कि बेसिकली एक सेलिंग को डिनोट कर रहा है। हो सकता है कि कल निफ्टी 50 में प्रेशर आए और थोड़ा-सा नीचे भी आए। हैंगिंग मैन वही हैमर कैंडल जब टॉप पे बनती है तो हैंगिंग मैन होती है और एक रिवर्सल का सिंबल भी होता है या एक प्रॉफिट बुकिंग का भी एक सिंबल होता है। ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। ऑप्शन चेन में 20,937 पे क्लोज़ हुआ है, तो 21,000 पे देखते हैं। 21,000 पे जो रेजिस्टेंस है, यानी आप लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे, तो हमको कॉल साइड में दिखाई देगा कि 2,50,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है। याद रखिए 2,50,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है 21,000 पे। इसको बीट करना टफ होगा। उसके ऊपर जाके देखिए आप 50 पॉइंट पे 1,20,000 फिर 179, तो लगातार है, लेकिन सबसे बड़ी जो उसमें हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस, वो 21,000 का दिख रहा है। सपोर्ट साइड में आते हैं, पुट साइड में देखते हैं पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 20,900 पर 1,81,000 का ओपोनेंट टेस्ट है। 20,850 पे 1,16,000 का है। तो ये हैं तो बड़े, बट अगर पोज़ीशंस कटेगी तो ये सबसे जल्दी फँसेंगे यहाँ पे। सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा है 2 लाख में, वो है 20,800 के आसपास। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट नीचे की तरफ गया, तो तुरंत 20,900 और 850 वालों की पोज़ीशंस कट होनी शुरू होगी और स मेरा गेस वर्क यही कह रहा है, मेरा एनालिसिस प्रेडिक्शन यही कह रहा है कि 20,850 से 900 के बीच में कहीं इसकी क्लोजिंग होगी। 20,800 का अच्छा सपोर्ट है। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करते हो तो आप इस बात का ध्यान रखना। हम जैसे रिटेलर्स तो दूर ही रहते हैं, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। बारी आती है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में देखते हैं, निफ्टी बैंक ने भी अपना ऑल टाइम हाई पे था और वहाँ तो बना हैंगिंग मैन। यहाँ क्या बनी? यहाँ बनी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। ऊपर एक ग्रीन, उसके बाद एक रेड। तो यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कंसोलिडेट भी हो सकता है, तो हमको देखना है कि किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बाद हम पोज़ीशंस लेंगे। आज हम मेजरली अपने वही दिसंबर स्विंग स्टॉक्स देखेंगे जो हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं। ज़्यादा नए स्टॉक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं स्टॉक्स को देखिए कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ से मूवमेंट आ रहा है। एक आध नए पोज़ीशंस हम बनाने को कोशिश करेंगे, बट नहीं भी बनता है तो हम देखेंगे कि पुराने हम कहाँ पर हैं। एसबीआई ने अपना हाई टच करने की कोशिश की, अपना ऑल टाइम हाई टच करने की कोशिश की। हमारा टारगेट 1 भी था, वो ऑलमोस्ट उतना ही गैप अप ओपन हुआ। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो वेल गुड, नहीं बुक किया है, तो भी अच्छी बात है। एसबीआई का चार्ट आप डेली से हटा के वीकली बेसिस पे देखोगे ना, तो वीकली बेसिस पे आप देखो कि लगातार जो इसका सपोर्ट है, वो ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है और रेजिस्टेंस जो है, वो वहीं पर है। तो एक एक पेनेंट टाइप एक पैटर्न बन रहा है। अगर इसने इसको बीट कर दिया, तो इसमें बहुत ही शार्प मोमेंट आएगा। जिस हिसाब से एसबीआई की फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, उस हिसाब से टेक्निकल इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। वेट किया जा रहा है, जिस दिन ब्रेक होगा हमारी पकड़ में नहीं आएगा। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है, शॉर्ट टर्म पर स्विंग किया है, वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाह रहे हो, तो आप 1-2 दिन का होल्ड भी कर सकते हो। वीक का भी होल्ड कर सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं है। एसबीआई एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। याद रखिएगा, जितने भी लेवल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ढूँढने की, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, हमें पता हो हमारे स्टॉक कैसे मूव कर सकते हैं, टेक्निकल बेसिस पर कहाँ टारगेट हो सकता है। एचडीएफसी बैंक में आते हैं, एचडीएफसी बैंक ने अगेन कंसोलिडेट किया वहीं पर
लेकिन नीचे भी नहीं आया, उसी लेवल पे कंसोलिडेट किया। अभी भी इसमें पॉजिटिव मोमेंट बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। हमने पहले भी देखा है कि इस लेवल पे काफ़ी रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसको दिक्कत हो रही है। कोटक बैंक में भी आज हल्का-सा प्रॉफिट बुकिंग आया, बट इसका चार्ट सबसे पॉजिटिव है, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर आपको आईटीसी का चार्ट याद हो, अभी हम वो भी देखेंगे, नेक्स्ट चार्ट ही है। तो अगर आप देखोगे ब्रेकआउट उसके बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन, उसके बाद मूवमेंट। खोल लेते हैं आईटीसी का इसी बात पे। तो आप आईटीसी का चार्ट देखो और कोटक महिंद्रा का चार्ट देखो। आईटीसी ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, अच्छी वॉल्यूम के साथ बड़ी सी कैंडल, 2 दिन कंसोलिडेशन, फिर तीसरे दिन ब्रेकआउट, जो कि आज हमने ज़बरदस्त तरीके से एन्जॉय किया। सेम कोटक बैंक में भी 2 दिन हो चुके हैं। अगर कल इसमें अच्छी अ, बाइंग आती है तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा। इसका जो ये पैरेलल चैनल मूव करता है और भी 2040 के आसपास या 2000 के आसपास नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। आईटीसी में अगेन बहुत अच्छा मोमेंट था। हम अपना टारगेट जो है सब और प्रीवियस हाई का 492 का हम उसको चेज़ कर रहे हैं। ब्रिटानिया हम इतने ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहे हैं बिना किसी शिकवा गिला के। कहाँ हमने 4500 पे बाय किया था, अब पर स्टॉक हम ₹500 ऊपर हैं। देखते हैं कहाँ जाता है। अगेन 5150 के आसपास इसका सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस तो है ही। इस लेवल पे जहाँ ये क्लोज़ हुआ है 5000 पे, 5000 एक राउंड नंबर है, राउंड नंबर्स पे पहले भी हमने जाना है, हमेशा जाना है कि स्टॉक का प्राइस, इंडेक्स का प्राइस राउंड नंबर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस गेम करता है, तो यहाँ इसको इश्यू आ सकता है। आता है, वेल गुड। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ₹500 पर स्टॉक आप एन्जॉय कर रहे हो, वेल गुड, मज़े करो। रिलायंस में अभी भी बहुत मोमेंट है, आज भी मोमेंट था, रिवर्सल आ चुका है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, उसके बाद ऊपर मोमेंट गया है, एन्जॉय करेंगे इसको, इसको भी राइड करेंगे। एचएएल में तो आज गजब मोमेंट आया। एचएएल को हम बेसिकली वीकली चार्ट पे लगाएँगे तो हमको और भी बेटर दिखाई देगा। कितना हम इस एक एक फ्लैग पोल का ब्रेकआउट था और उसके भी ऊपर जा चुका है। अब कहाँ रुकेगा पता नहीं। अब जहाँ से स्प्लिट होके आया था, मुझे लगा कहीं वहीं ना पहुँच जाए। एशियन पेंट्स ने भी बना लिया अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ज़रूरत आजकल ड्राइंग सेव नहीं कर रहा है मेरी, फॉर सम रीज़न। यही टारगेट है इसका यहाँ पर, अगर आप इसको प्लेस करोगे तो यहाँ पे लगभग आएगा। तो अच्छा खासा 3400 तक का टारगेट हो सकता है, तो आप इसको एन्जॉय करिए। क्रूड के प्राइस लगातार गिरे जा रहे हैं। हम खोल लेते हैं ज़रूरत, सॉरी, ट्रेडिंग व्यू। तो ब्रेंट क्रूड के प्राइस और भी नीचे गिर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था तो 78-77 के लेवल पे थे, अभी और भी गिर चुके हैं। अब 75 के लेवल पे आ गए हैं। हमारी कंपनीज़ के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो पिडलेट, एशियन पेंट्स, केमिकल स्टॉक, ये सब हम देखेंगे कैस किस तरह जा रहा है। पिडलेट अगेन, इसमें भी मेरी ड्राइंग हटा दी ज़िरधा ने। फॉर सम रीज़न ज़िरधा नहीं सेव कर रहा है और ज़िरधा तो सुबह 9:15 पे चलता भी नहीं है। अगर आपका चल रहा हो ज़रूर बताइएगा। आजकल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और टेक्निकल विद चार्ट्स पे काम-काम हो रहा है। ये जो हाइट होती है इसकी, यही आप इसको टारगेट ले लीजिए ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर आएगा, वरना हम इसके प्रीवियस हाई 2700 के लेवल को हम चेज़ कर रहे हैं। एन्जॉय करिए इसको। आर्किन केमिकल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग आई और उसने नीचे की तरफ आया, लेकिन अगेन हमारे टारगेट 1 का उसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ आई बाइंग की। अगेन अगर आपका टारगेट 1 ही टारगेट था तो प्रॉफिट बुक कीजिए, एन्जॉय करिए। अगर आपका टारगेट टारगेट 2 था तो आप वहाँ तक का वेट करिए। आरती इंडस्ट्रीज़ हम लास्ट टाइम भी देखा था, हायर हाई बना चुका है। अच्छी खासी वॉल्यूम बाइंग थी, फिर बाद में जाके सेलिंग आ गई इसमें। कोई बात नहीं, हम एन्जॉय करेंगे, हमें पता है कि हायर हाइज़ बन रहे हैं, डेली को कन्वर्ट कर लेंगे हम वीकली में। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए प्ले ही नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ग्रीन वॉल्यूम बार्स बन रही है, अच्छा खासा वॉल्यूम है और हम काफ़ी ऊपर का टारगेट हमारे पास है। एसआरएफ का टारगेट 1 था, हमने पहले डिसाइड देखा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी यहाँ पे, 2% ऊपर था दिन में, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। अगर आपका भी ये टारगेट था, प्रॉफिट बुक कर एन्जॉय करिए। अगर आपका ऊपर का टारगेट था तो वेट करिए, जहाँ थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। टाटा पावर को हम वीकली बेसिस पे देख रहे हैं। बहुत अच्छा चार्ट है, कप एंड हैंडल। अगर आपका पावर सेक्टर में, ग्रीन सेक्टर में आपका फ़ोकस है, इसके फंडामेंटल्स देखिए, टेक्निकल्स देखिए, फिर आइए। कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, काफ़ी ऊपर के टारगेट हैं। पूरी तरीके से हम एन्जॉय कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कैम्स का चार्ट आ गया है, कैम्स में और प्रोमोटर का पूरी तरीके से एग्ज़िट हो चुका है। इसमें एक ऊपर कल उस लेवल पे जो हमने मार्क कर रखा था रेजिस्टेंस का, वहाँ नहीं आया, वहाँ उसके नीचे क्लोज़ हुआ और उसके बाद नीचे की और भी आज बड़ी कैंडल बनी, नीचे की तरफ आया। तो 2 बड़ी कैंडल बन चुकी हैं। यही जहाँ इसने क्लोज़ किया है, यही इसका एक सपोर्ट लेवल है। इस पे अगर ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट आएगा इसका 2632 पर, वहाँ पर आएगा तो वहाँ देखेंगे। मोस्टली हम कैम्स को वीकली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। अगर नीचे आया तो और देखेंगे, बेसिकली मेक और ब्रेक टाइप का लेवल है।
वेट करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, फिर देखेंगे किस तरह का मूवमेंट आएगा और किस तरह का यहाँ पे ट्रैकिंग होगा। ये देखिए कैंप्स में अभी अभी जस्ट प्रमोटर ने एग्ज़िट किया है, 19% स्टेक बेचा है। उसके बाद देखते हैं कहाँ सेटल होता है। रिटेल का फ़ेवरेट आईआरसीटीसी और आईईएक्स दोनों हमने डिस्कस किए थे। आईआरसीटीसी में आज ब्रेकआउट आ गया है और अच्छा खासी वॉल्यूम के साथ, आप वॉल्यूम देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोज़ हुआ। अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई पे चला गया है। यहाँ से इसमें पॉज़िटिव मूवमेंट है, लगातार हायर हाई बना रहा है। लेकिन अगेन डेली को कन्वर्ट कर लीजिए वीकली में, तो आप देखोगे कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत ऊपर की जर्नी करनी है। अगर आप इसमें बने हो तो वेल गुड। आईईएक्स में भी आज पॉज़िटिव मूवमेंट था, हमने ड्रॉ कर रखा है। फिर अगेन आई डोंट नो ज़ेरोधा क्या कर रहा है। तो इसमें 152 का टारगेट है हमारा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर इसके ऊपर जाएगा तो और भी ऊपर जा सकता है। अ, तो हम वेट करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, हम पहले से ही हैं, बहुत सारे रिटेलर्स ऊपर के लेवल पे फँसे हुए हैं। देखते हैं कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग ना कर लें। इसमें भी राउंडिंग बॉटम बनने की प्रिपरेशन हो चुका है। हफ्तों से इसमें बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, देखते हैं इसमें कैसा मूवमेंट आता है। इसके अलावा एचसीएल को हम देखेंगे क्यों? एचसीएल के न्यूज़ आई है, हस्कवर्ना ग्रुप ने जो कि मोटरसाइकिल बनाती हैं, इंडिया में भी स्वाट प्लेन और वेट प्लेन नाम से आती हैं। आप देखो तो उन्होंने टाई अप किया है एचसीएल के साथ अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी पार्टनर के लिए। तो एचसीएल हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एक पैरेलल चैनल में चल रहा है। ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो, इसका ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ सकता है। इस चैनल के अपवर्ड जर्नी को आप ड्रॉ कर लेना और वहाँ देखना किस तरह का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इरकॉन में भी हमने एक ड्रॉ कर रखी है लाइन। अब ये लाइन क्या है? यहाँ पर आ रहा है ओएफएस। तो ओएफएस गवर्नमेंट ला रही है, गवर्नमेंट 8% स्टेक बेचना चाहती है, ₹154 पर शेयर। 8% का ओएफएस है, सीएनबीसी से न्यूज़ आई है। उसमें 4% बेस साइज़ है और अब मौका मिला, अपॉर्च्युनिटी मिली है, इंटरेस्ट बढ़ा, तो और भी 4% बेचेंगे। तो इसमें आपको हो सकता है कि लगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों कर रही है? तो अब इरकॉन के हम जाएँगे तो इरकॉन पे अभी भी 73.18% पर है। तो यहाँ से भी 8% कम कर लेगी तो कोई बात नहीं है। देखिए एफआईज़ का कितना इंटरेस्ट है, भर-भर के पोज़ीशन बनाई है, पब्लिक ने भी इसमें अच्छी खासी पोज़ीशन बनाई है। तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है, वो पैसा निकालेगी फिर किसी काम में लगाएगी, तो अगेन गवर्नमेंट को भी थोड़ा-सा पैसा चाहिए होता है। बट हो सकता है कि आपके लिए नेगेटिव हो, आप सोचो कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, ये है, वो है। तो प्रमोटर एग्ज़िट कर सकते हैं, प्रमोटर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मार्केट से अपना माल छोड़ सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं छोड़ सकती? इसी को आप कंपेयर करेंगे एचएएल से तो भी दिखाई देगा। एचएएल में भी गवर्नमेंट ओएफएस लाई थी, ओएफएस लाने के बाद वो गैप डाउन होके नीचे ओपन हुआ था और वहाँ से उसमें जो जर्नी आई आज हम देख रहे हैं। तो इरकॉन ये वीकली बेसिस पे कैंडल हमने ड्रॉ कर रखा है। तो 154 के लेवल पे अगर आता है किसी तरीके से तो हम यहाँ पे अगर आपको मिलेगा तो अच्छे तरीके से बाय करेंगे। वीकली बेसिस पे अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसका एक पोल एंड फ्लैग, पोल एंड फ्लैग और फिर पोल बनाने जा रहा है। लेकिन अगेन नीचे आया, इस लेवल पर आया तो अच्छी तरीके से बाइंग होगी। इसको हम अगेन आपके लिए मैं फिर से एक बार एचएल ओपन कर देता हूँ। तो स्प्लिट से पहले एचएएल के पास भी एचएएल ने भी में भी ओएफएस लाया था अक्टूबर के महीने में। देखिए कितना डाउनवर्ड जर्नी बना था और वहाँ से एचएएल देखिए कहाँ पर है। अगर हम देख लेते हैं इसका याद रखिएगा स्प्लिट से पहले था तो आपको यहाँ पे प्राइस डिफरेंट मिलेगा। बट यहाँ से आप देखिए एचएएल ने कहाँ मूव कर गया है, 50% ऊपर मूव कर गया है। तो अगर आपका टारगेट आपका लॉन्ग टर्म का व्यू हो, कंपनी फंडामेंटल हो, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो, तो कुछ भी नहीं है, ये इरकॉन का जो ये जो डाउन ग्राफ है ये मोमेंट बन के सकता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको ट्रीट करते हो, कि आप उसे अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हो या आप उसको एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह ट्रीट करते हो, आपके ऊपर है। तो ये था मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे हमारी स्टॉक की पिकिंग, आप कितने ट्रेड्स में हो ज़रूर शेयर करना। हम एक नए चैनल हैं, सब्सक्राइबर्स की बहुत आवश्यकता है, प्लीज़ हो सके तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करने मत सोचिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।